छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्ट्री शुल्क में की गई वृद्धि को लेकर जमीन कारोबारी जो दुर्ग जिले के लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुल्क को कम करने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर जमीन कारोबारियों द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की कड़ी में दुर्ग में हिंदी भवन के सामने बीते 1 दिसंबर को जमीन कारोबारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि इनका धरना प्रदर्शन कुछ दिन पूर्व से ही जारी था, लेकिन 1 दिसंबर को इनके धरना प्रदर्शन के दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में जमीन कारोबारी और उनसे जुड़े लोग वहां पर मौजूद हुए और बिना प्रशासन को सूचित किए इनके द्वारा पटेल चौक में अनिश्चितकालीन एक प्रकार से चक्का जाम कर दिया गया। चक्का जाम की सूचना मिलते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंची, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इनके द्वारा लगातार इनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया जमीन कारोबारियों से, लेकिन जमीन कारोबारी अपनी मांग पर डटे रहे। सभी जमीन कारोबारी काला फीता लगाकर और काले गुब्बारे लेकर मौके पर पहुंचे थे। इस चक्का जाम के दौरान जमीन कारोबारियों के बीच मौजूद किसी एक तत्व ने जो पुलिस के अधिकारी उनके ऊपर पानी की बोतल फेंकी, साथ ही इनके द्वारा जो डंडा लाया था, जो डंडे में झंडा लगाकर लाया गया था, उससे पुलिस के ऊपर फेंका गया। इसी पुलिस के अधिकारियों पर जब डंडा और झंडा एक साथ पड़ा, साथ ही पानी की बौछारें पड़ी, तो पुलिस भी अपना आपा खो बैठी और इनका जमीन कारोबारियों को तितर बितर करने, चक्का जाम की स्थिति को समाप्त करने पुलिस द्वारा हल्के बल का प्रयोग किया गया। इस पुलिस के हल्के बल के प्रयोग में काफ़ी जो जमीन कारोबारी उनके घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन इसके उपरांत स्थिति पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में आ चुकी थी। यातायात पूरी तरह से सामान्य हो गया था, लेकिन इसके बाद जमीन कारोबारियों की कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई थी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस द्वारा आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इन 5 के ऊपर यह आरोप है कि इनके द्वारा स्थिति को भड़काने, लोगों को भड़काने, इस तरह के जो गैर कानूनी गतिविधियां उसके लेकर के अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि जो बड़े जमीन कारोबारी मनोज राजपूत वो अभी फरार हैं। पुलिस द्वारा उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही, चूंकि पुलिस का कहना है कि धरना प्रदर्शन और चक्का जाम को लेकर के जिस तरह से सूचित किया जाता है नियमतः, उस नियम का पालन ना करते हुए इनके द्वारा पटेल चौक में जो धरना दिया गया था उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब 5 जमीन से जुड़े 5 कारोबारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी कुछ शेष फरार हैं जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अप्रिय स्थिति से रोकने पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इन ऐसे तत्वों पर जिनके द्वारा बिना पुलिस को सूचना दिए गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिससे लोगों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो कुछ गिरफ्तारियां की गई जो प्रदर्शन हुआ था दुर्ग में। 2 दिन पूर्व दुर्ग में पटेल चौक के पास विगत 4-5 दिनों से स्टैंप शुल्क में वृद्धि को लेकर के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, भूमि के रजिस्ट्री और खरीदी बिक्री से संबंधित, उनके द्वारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन के दौरान वहाँ पे 29 तारीख को लगभग दोपहर में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अचानक वहाँ पे चक्का जाम का प्रयास किया गया। मौके पर पुलिस बल उपस्थित था। पुलिस बल द्वारा जो उपस्थित लोग थे वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया गया। उस दौरान जो उपस्थित वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे लोग थे वो अचानक उग्र होकर वो पुलिस के ऊपर उनके द्वारा बोतल से और जो डंडा था जिसमें वो झंडा लगा रखे थे उसके द्वारा जूमा झटकी की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई और पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा पैदा किया गया। उक्त प्रकरण में हल्का बल भी प्रयोग किया गया था। प्रकरण में जो भी प्रदर्शनकारी थे उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस कर्मियों के साथ शासकीय ड्यूटी के दौरान मारपीट के संबंध में एक आपराधिक प्रकरण दुर्ग कोतवाली थाने में पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व नियोजित और आपराधिक षड्यंत्र के तहत जो वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा डीजल एवं टायर भी वहाँ पे छुपा कर रखा गया था। उनका उपयोग उनके द्वारा पुलिस के ऊपर हमला करने में किया जाने वाला था, लेकिन पुलिस के द्वारा सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के चलते ये उनकी योजना विफल कर दी गई थी। प्रकरण में उस घटना में शामिल कुल 5 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं एवं फरार अभियुक्त हैं उनके प्रकरण में पतासाजी की जा रही है। सर, ये जो उनका नेतृत्व करता था धरना प्रदर्शनकारियों का मनोज राजपूत, उसकी क्या मनोज राजपूत उस प्रकरण में नामजद अभियुक्त है। वो मोहनगर थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश है जिनके विरुद्ध उसके विरुद्ध लगभग विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 1.5 दर्जन के आसपास आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
शीघ्र ही उस प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।